मशकी सेट 1.2 सवाल नंबर पहला। झैल में कुछ मुसल्लस और किताब की लंबाई दी हुई है। उनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में ज़ाविया QPR की नासिब शुआ PM है। हमें यहाँ पे कुछ मुसल्लस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि वह इन तीनों भी मुसल्लसों में जो ज़ाविया QPR है, यानी QPR ये ज़ाविया, QPR ये वाला ज़ाविया और QPR ये वाला ज़ाविया, इनकी जो नासिब शुआ PM है, किन मुसल्लसों में किन शक्ल में नासिब शुआ PM है, ये हमें चेक करके बताना है। तो इसे चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सवाल नंबर 1 जो है। पहले सवाल में हमें जो डायग्राम दी गई है उस डायग्राम के हिसाब से वहाँ पर QM 3.5 है, MR 1.5 है, PR 3 है और PQ 7 है। अब जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में सीखा है कि जो ज़ाविये से नासिब शुआ निकल रही है वो ज़ावियों को छोड़कर हमें बाकी दो ज़ावियों में से कोई भी एक ज़ाविया कंसिडर कर लेना है। मिसाल के तौर पर हम अगर Q कंसिडर कर लेते हैं तो हमारी जो जोड़ियाँ बन जाएंगी वो हो जाएंगी QM और MR, साथ ही QP और PR। अब हम चेक करेंगे कि QM बटे MR और QP बटे PR ये बराबर है या नहीं। अगर ये इनका तनासुब बराबर है तो हमें ये समझ लेना है कि ये शुआ जो है PM ये ज़ाविया QPR की नासिब है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मशकी सेट 1.2 के सवाल नंबर पहले का पहला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि QM बटे MR, QM बटे MR है 3.5 बटे 1.5। अब 3.5 और 1.5 को हम लिख सकते हैं 35 बटे 15। अशारिया यहाँ पे काट हो जाएगा। अब 35 और 15 जो है वो कट जाते हैं 5 से। 5 सत्ता 35, 5 तिया 15। इसका मतलब ये हुआ कि QM बटे MR की जो कीमत है वो है 7 बटे 3। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। साथ ही QP बटे PR, QP बटे PR बराबर QP हमारे पास में है 7 और PR है हमारे पास में 3। इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब मसावात 1 और 2 की बिना पर हम कह सकते हैं कि QM बटे MR 7 बटे 3 है और QP बटे PR ये भी 7 बटे 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि QM बटे MR बराबर हो जाएगा QP बटे PR। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब की खुसूसियात के बिना पर ज़ाविया QPR की नासिब शुआ PM है। इसी तरीके से सवाल नंबर 2, यहाँ पे ज़ाविया QPR शुआ PM ज़ाविया QPR की नासिब शुआ है या नहीं हमें चेक करना है। तो नासिब जो शुआ निकल रही है वो P से निकल रही है, तो हम एक तो Q ले लेते हैं या R ले लेते हैं। तो हमने पिछले सवाल में Q लिया था तो इसलिए भी हम यहाँ पर भी Q ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। दूसरे सवाल में हम लिख लेंगे QM बटे MR बराबर QM की कीमत हमें सवाल में दी गई है 8 है और MR की वैल्यू हमें दी गई है 6। 8 और 6 2 से जब कटेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 बटे 3। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। साथ ही QP बटे PR लिख लेंगे QP बटे PR बराबर 10 बटे 7। QP 10 है, PR 7 है। इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब यहाँ पे मसावात 1 और 2 की बिना पर QM बटे MR जो है वो 4 बटे 3 है और QP बटे PR 10 बटे 7 है। ये दोनों भी बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख लेंगे मुसल्लस के ज़ावियों के नासिब की खुसूसियात के बिना पर ज़ाविया QPR की नासिब शुआ PM नहीं है। इसी तरह तीसरी शक्ल में हमें दिया गया है QM बटे MR। तो जिस तरह हमने पहले 2 सवाल हल किए हम डायरेक्ट वैसा ही लिखते हैं
क्यू एम बटे एम आर। क्यू एम की कीमत हमें दी गई है 3.6 और एम आर जो दिया गया है वो है 4। अब यहाँ पे अशारिया हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3.6 को लिख लेंगे 36 और 4 को लिख लेंगे 40। हमने इसको 10 से ज़रब कर दिया, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा। 36 और 40 जो है वो 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 नमा 36, 4 दहम 40, इसे दे देंगे मसावात नंबर 1, यानी क्यू एम बटे एम आर की कीमत आ गई है 9/10। इसी तरीके से क्यू पी बटे पी आर, क्यू पी की कीमत हमें इस शक्ल में दी गई है 9 और पी आर की कीमत दी गई है 10, इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। मसावात 1 और 2 की बिना पर क्यू एम बटे एम आर है 9/10 और क्यू पी बटे पी आर ये भी है 9/10, इसलिए मसावात 1 और 2 की बिना पर क्यू एम बटे एम आर और क्यू पी बटे पी आर, क्यू एम बटे एम आर क्यू पी बटे पी आर ये दोनों भी बराबर बराबर है, इसलिए हम लिख लेंगे जावियों के नासिब की खुसूसियत की बिना पर जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ पी एम है। सवाल नंबर 2, मुसल्लस पी क्यू आर में, इस मुसल्लस पी क्यू आर में पी एम बराबर 15 है, ये जो पी एम है ये है 15, साथ ही पी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 25 है। अब आप ज़बानी बता सकते हैं कि अगर भाई पी क्यू 25 है और पी एम 15 है तो एम क्यू कितना होगा, यस एम क्यू बराबर रहेगा 10। साथ ही पी आर यानी पी आर हमें दिया गया है वो है 20 और एन आर ये एन आर हमें दिया गया है 8, तो फिर हम ज़बानी बता सकते हैं कि ये जो पी एन रहेगा ये रहेगा 20 - 8 यानी कि 12। तो ख़त एन एम, ये जो ख़त एन एम है ये ज़िला आर क्यू, ये ज़िला आर क्यू के मुतवाज़ी है या नहीं ये हमें बताना है। अपने जवाब की वजह भी लिखिए। तो हमें ये बताना है कि ये एन एम और ये आर क्यू मुतवाज़ी है या नहीं। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि जो पी क्यू है, पी क्यू बराबर है पी एम जमा एम क्यू के। अब कीमत रखेंगे, पी क्यू की कीमत हमें दी गई है 25, साथ ही पी एम की कीमत हमें दी गई है 15 और एम क्यू हमें पता करना है। तो अगली स्टेप में हम लिख लेंगे एम क्यू बराबर ये 15, 25 की तरफ चले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा 25 - 15, तो एम क्यू की कीमत हमें मिल गई है 10। अब इसी तरह से हमें पता है कि जो पी आर है पी एन जमा एन आर के। कीमत रखेंगे, पी आर की कीमत हमें दी गई है 20, पी एन हमें पता करना है, एन आर की कीमत हमें सवाल में दी गई है 8, तो हम लिख लेंगे पी एन बराबर 20 वज़ा 8 यानी कि 12। तो पी एन की हमें कीमत मालूम पड़ गई है 12, साथ ही साथ एम क्यू की कीमत हमारे पास में है 10। अब हम चेक करेंगे क्या पी एम बटे एम क्यू और पी एन बटे एन आर की कीमत एक जैसी आती है या नहीं। तो हम लिख लेंगे पी एम बटे एम क्यू बराबर, पी एम की वैल्यू हमारे पास में दी गई है वो है 15 और एम क्यू की हमारे पास में आई है 10। जब ये कट होंगे तो हमें मिल जाएगा 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। साथ ही पी एन बटे एन आर, पी एन की कीमत हमें मिल गई है 12 और एन आर की कीमत हमारे पास में है 8। जब इसे हम 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, मसावात नंबर 2। तो मसावात 1 और 2 की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पी एम बटे एम क्यू बराबर है पी एन बटे एन आर के। अब ये दोनों भी निस्बतें बराबर है, तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की अक्स की बिना पर हम लिख सकते हैं कि ज़िला आर क्यू मुतवाज़ी है ख़त एन एम के। सवाल नंबर 4, शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश दी गई है। इस शक्ल में हमें एक जावियों की पैमाइश दी गई है। जाविया ए पी क्यू है 60 दर्जे, साथ ही जाविया ए बी सी ये भी है 60 दर्जे।
इस पर दिखाइए कि AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC के, यानी ये AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC के। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है, चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें शक्ल में दिया गया है। हमें शक्ल में दिया गया है जाविया APQ बराबर है जाविया ABC के, जो दोनों भी है 60 दर्जे। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। अब इस शक्ल में ये जो दोनों भी जाविये दिया गया है, तो यहाँ पर लग जाएंगी नजीरी जावियों की खासियत। तो हम लिख लेंगे नजीरी जावियों की खासियत की बिना पर ये जो किता PQ है वो मुतवाजी हो जाएगा जिला BC के। इसलिए मुसल्लस ABC में किता PQ मुतवाजी है जिला BC के, इसलिए इस मुसल्लस में लग जाएगा मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो हम अगली स्टेप में लिख लेंगे, इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले की रौ से AP बटे PB बराबर हो जाएगा AQ बटे QC के। तो यही हमें साबित करना था। सवाल नंबर 5, जूजन का ABCD में, यह हमें एक जूजन का दिया गया है ABCD। इसमें जिला AB, ये जो AB जिला है, किता PQ, ये जो PQ किता है, और जिला DC, ये जो जिला DC है, ये तीनों भी एक दूसरे के मुतवाजी है, यानी पैरेलल लाइंस है। साथ ही अगर AP जो हमें ये AP दिया गया है 15, PD दिया गया है 12, QC दिया गया है 14, तो ये BQ पता करना है। तो ये भी बड़ा ही आसान है। तो इस सवाल को हम 3 मुतवाज़ी खतूत के जरिए उनके खते तकाते पर बनने वाले हायल किताब की खुसूसियात की बिना पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 मुतवाज़ी खतूत के जरिए उनके खते तकाते पर बनने वाले हायल किताब की खुसूसियात की बिना पर। अब हम इनका बनाएंगे रेशो, यानी इनकी निस्बत। तो इनकी निस्बत हो जाएंगी AP बटे PD बराबर BQ बटे QC। अब हम इनकी कीमतें रखेंगे, AP और PD की कीमत रखेंगे। AP की कीमत हमें दी गई है 15, PD की है 12, BQ हमें पता करना है और QC है 14। करेंगे इसकी तिरछी ज़रब, 15 ज़रब 14 बराबर BQ ज़रब 12। फिर BQ पता करना है तो 12 को हम इनके नसब नुमा में लेके आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन हमारी अगली बन जाएंगी 15 ज़रब 14 बटे 12 बराबर BQ। 15 और 12 3 से कट जाएंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। साथ ही यहाँ 14 जैसे के वैसे, BQ भी जैसा का वैसा। अगली स्टेप में BQ बराबर 14 को 5 से ज़रब करेंगे, 14 पंजे 70 और बटे में 4। तो जब 70 को हम 4 से तकसीम करेंगे तो 70 के आधे होते हैं 35 और 35 के आधे होते हैं 17.5, यानी 17.5। तो हम लिख लेंगे 17.5, यानी BQ की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 17.5। तो इस सॉल्यूशन को आप एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बाजू में बता रहा हूँ। आप यहाँ पर 15 और 12 को एक साथ पहले यहाँ पर 3 से कट कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 3 पंजे 15 और साथ ही 3 चौक 12 बराबर BQ बटे 14। अब ये 14 को सिर्फ इसकी साइड में यानी लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 14 ज़रब 5 बटे 4 बराबर BQ। अब 14 को 5 से ज़रब करेंगे, 14 पंजे 70, तो ये हो जाएंगे 70 बटे 4 बराबर BQ। तो BQ हमें मिल जाएगा 17.5।
तो ये भी एक तरीका है जो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी एक तरीका है। जो तरीका आपको आसान लगता है वो से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर मगर दोनों का सेम ही आता है।